तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंट्रेंस विद विनोद में। और हम लोग देख रहे थे कि जो 10 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का जो पेपर हुआ है उसमें जो सैट वाला पूरा सिलेबस था 90 क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, आपको वहां से जाके देख लीजिएगा। और हमने फिर उसी टाइम कहा था कि दूसरे पार्ट में जो है इसका जो मैट वाला पोर्शन है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें जो है सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं 90 प्रश्न, उसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं और देखिए आपके सामने ये बुकलेट है और इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसमें, ये ना समझिए कि ये कक्षा 8 के लेवल का है। बहुत अच्छे अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें है 17, 27, 29 और 37। तो इसमें हमको पहले ये देखना है कि 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन थे इसमें अलग से हमको चयन करना था। तो इसमें जो 2 नंबर वाला है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये भाज्य संख्या है, ये कट जाती है, बाकी कोई जो है कटेगी नहीं, बाकी अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा नंबर पे देखेंगे, पहली नज़र में आपको ये मिलेगा कि शायद ये इसका वर्ग है, बाकी और किसी का वर्ग नहीं है। लेकिन इसका एक और देखोगे आप कि 3 में समानता देखनी है, चौथा अलग सा होना चाहिए। तो 3 में समानता अगर आप देखोगे तो 12 बरहम 144 और 15 बरहम जो होता है 180 होता है और 13 बरहम जो होता है वो 156 होता है। तो अलग से इसमें ये वाला मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये वर्ग है, बाकी सब वर्ग नहीं है। लेकिन हम इस पर जा रहे हैं चौथे नंबर वाले पे, क्योंकि बाकी सब 12 गुना हुए हैं लेकिन ये वाला नहीं हुआ है। आप देख लीजिएगा, इन दोनों में थोड़ा कंट्राडिक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ओ है, ई है, फिर बगल में 3 लिखा है। आप देखेंगे तो ओ का होता है 15, ई का होता है 5, 5 तियां 15, 3 बार में कट रहा है, इसको यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीके से इसको देखोगे, एक्स होता है 24 और फिर यहाँ पे डी का होता है 4, तो 4 छंग 24। इस तरीके से इसमें ये वाला अलग सा आ जाएगा। पी एच जो कि 3 लिखा गया है, ये होना चाहिए था जो है कितना 8 होता है, 2 होना चाहिए था। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर एच जे एम एक्स, पी एन टी ओ, ए की ए ई डब्ल्यू और एल सी यू एफ, कोई पैटर्न इसमें नहीं मिलेगा। बस एक चीज़ मिलेगा आपको, वो क्या है कि सब में दूसरे में, तीसरे में और चौथे में ए ई आई ओ यू वॉवेल आए हुए हैं, लेकिन पहले वाले में वॉवेल नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद इस वाले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। लोकेट को लिखा किस तरीके से है, एल और ओ को उलट दिया है, फिर सी को वैसे ही बीच वाले को ऐसे छोड़ा है, सी को, फिर ए और टी को उलट दिया है, ई वहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे इसमें भी यही है, ई एक्स को उलट दिया है। यहाँ पे देखेंगे पी एल, इसको कायदे से यहाँ पे एल पी करना चाहिए था लेकिन नहीं किया है, जबकि यहाँ देखो सी ओ को ओ सी किया है, तो ये वाला अलग सा हो जाएगा। फिर देखिए 6 पे, समाचार पत्र का संपादक होता है, फिल्म का निर्देशक होता है, डाक टिकट का डाक टिकट, ये वाला अलग सा हो गया, पुस्तक का तो लेखक होता ही है, तो ये तीसरा इसमें सही हो जाएगा। 7वें वाले में देखेंगे वीनस शुक्र होता है, सही बात है, नेपच्यून वरुण होता है, मार्स मंगल होता है, सैटर्न को शनि लिखना चाहिए था लेकिन बुध लिखा है, तो इसमें अलग सा हो जाएगा चौथा वाला। 8वें नंबर पे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, ये सब कार्बन के बने होते हैं, लेकिन मोती जो होता है वो कार्बन का नहीं होता है, तो अलग सा दूसरा हो जाएगा। 9वें नंबर पे जाएंगे तो 9वें नंबर पे मिलेगा मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और कोहिमा। कोहिमा जो कि राजधानी है, बाकी ये सब राज्य हैं, तो दूसरा नंबर वाला इसमें अलग सा हो जाएगा। 10वें में देखेंगे, पहले लिखा है IMF, फिर सार्क है, यूनिसेफ है, WHO। सार्क, यूनिसेफ, WHO ये सब वेलफेयर वाले हैं, जबकि ये बैंकिंग का एक जो है सेक्टर है, अर्थ वाला है, तो ये अलग सा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे 11 से 20 तक में प्रत्येक में 4 पद हैं। संकेत जो समानुपात का है, इसके बाईं ओर 2 में जो संबंध होगा वही आगे संबंध होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में लिखा है कि 20 और 11, फिर 102 है, इसका क्या होगा। तो इसमें अगर हम आधा करते हैं 10, तो 10 आएगा और एक जोड़ देते तो 11 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 51 होंगे और एक जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा दूसरा वाला सही। इस वाले में इसी तरीके की देखेंगे तो पैटर्न जो मिलेगा वो आपका 222 वाला सही मिलेगा। 13वें पे देखोगे टी अपॉन जे है, टी का 20 होता है और जे का 10 होता है। 10 दूना 20, 2 बार में कटा, यहाँ लिखा है। ये 24 होता है, इसका 8 होता है, 8 3 24, तो इसमें
3 वाला, मतलब कि विकल्प 2 सही हो जाएगा, 3 आएगा इसका, विकल्प 2 सही होगा। फिर यहाँ पे देखो डी ई 4 और इसका 5, 4 पंचे 20, उसका आधा लिखा है। एच का होता है 8 और आई का होता है 9, तो एच है, एच का 8 और आई का 9, तो 8 9 72, 72 का आधा 36, इसमें 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 15वें वाले में लिखा है अराउंड, फिर इसका DURG आप देखेंगे तो ABC छोड़ के D पे गया है, RST छोड़ के, हाँ देखो A के बाद D पे गया है, किसको इसको छोड़ रहा है, B और C को छोड़ रहा है। R के बाद देखोगे फिर U है, S और T को छोड़ रहा है, डबल डबल छोड़ रहा है। तो इसी तरीके से इसमें भी देखोगे P का क्या होना चाहिए, Q और R छोड़ दे तो यस, S से जो स्टार्ट होगा वो होगा। तो यहाँ पे 2 स्टार्ट है, एक और देख लेते हैं, O है तो P और Q को छोड़ दे, R होना चाहिए। तो इस वाले में आ रहा है, दूसरा सही हो जाएगा, सारा चेक करने की जरूरत नहीं है सबको। अब देखो यहाँ पर 16वें को बकेट को लिखा है ACTB, बहुत बड़ा सा दे दिया है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे A और C के बीच में जो B आता है उसी B को यहाँ पे लिया गया है। फिर T और V के बीच में U आता है, U को यहाँ पे लिया गया है, मतलब बीच बीच से लिया गया है। यूँ समझो कि अगर B है तो B के पहले क्या रहा होगा, A रहा होगा, फिर C, A और C से जो स्टार्ट होगा तो 2 स्टार्ट हो रहे हैं, 3 स्टार्ट हो रहे हैं। फिर इसके बाद अगले वाले को चेक करते हैं, O है तो इसके पहले N होना चाहिए, फिर P होना चाहिए, NP जिसमें हो, ACNP, तो ये वाला तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 17वें क्वेश्चन को, इसमें लिखा है मेजर, मेजर बटालियन का होता है तो कर्नल होगा रेजिमेंट का, ऐसे ही पता लग जाएगा। फिर कांडला जो है बंदरगाह वो गुजरात का, तो कोचीन है केरल का, दूसरा इसमें सही हो जाएगा। फिर इसके बाद स्पर्श करना, महसूस करना होता है, नमस्कार शिष्टाचार है, दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर पहाड़ी पर्वत है तो धारा नदी हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखो तो 21वें प्रश्न में देखोगे क्या हुआ है। अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो पहली बार लगेगा 2 घटा के किया गया, लेकिन फिर आर से हमारा गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो अगर, तो इधर ओ के बाद पी आता है एक बढ़ के, लेकिन लिखा इस किनारे से गया है। यहाँ पे एक प्लस किया है लेकिन लिखा उस किनारे से है। देखो आर है, आर में एक प्लस होना चाहिए लेकिन लिखा उस किनारे से, आर के बाद एस आता है यहाँ पे। तो इस तरीके से सी है, लिखेंगे उस किनारे पे, मतलब कि जिसके किनारे में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। फिर इसी तरीके से ओ है, पी डी और पी, मतलब पी डी लास्ट में जिसके हो, तो पी डी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। तो एक अंक और चेक कर लेते हैं, ओ का हो गया। अब इसके बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स आता है राइट साइड से, तो एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। और चेक करते हैं फिर ए का देखेंगे, बी आना चाहिए लेकिन लिखा जाएगा इस तरफ से, तो बी एक्स पी डी इसमें भी है, इसमें भी है। एक और चेक कर लेते हैं, आर के बाद एस आता है, उस तरफ से लिखा जाता, तो एस बी एक्स पी डी, एस बी एक्स पी टी इसमें आ रहा है। एक वाला, पहला वाला इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद देखोगे इस वाले में बिल्कुल सेम पैटर्न वही है। देखो एम है, एम के पहले आता है एल, लिखा इस किनारे से गया है। फिर ओ है, ओ के पहले आता है एन, इस किनारे से लिखा गया, मतलब एक माइनस किया है लेकिन लिखा उस किनारे से। तो इस तरीके से अगर हम टी को उठाते तो टी के पहले क्या आता है, एस आता है, और मतलब एक कम करके, और लिखा इस किनारे से जाएगा, मतलब लास्ट में एस होना चाहिए, ठीक है। फिर आई, एच होना चाहिए लेकिन लिखा इस किनारे से जाए, मतलब कि यहाँ एच आएगा। जी, एफ, लेकिन लिखा इस किनारे से जाए, तो एफ एच एस, एफ एच एस इसमें भी, इसमें भी, इसमें। एक और चेक कर लेते हैं, ई है, डी आना चाहिए लेकिन लिखा इधर से है, डी एफ एच एस, डी एफ एच एस, डी एफ एच एस इसमें, इसमें दोनों में है। तो इसको भी चेक कर लो, क्यू, एक कम करेंगे तो क्यू डी एफ एच एस, ये पहला वाला इसमें सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखो इस वाले क्वेश्चन को, 23वें को, निश्चित कोड में फायर को क्यू एच डी ई, मूव को जेड एम डब्ल्यू ई लिखा जाता है, तो कोडिंग के समान नियम का पालन करते हुए ओवर को क्या लिखा जाएगा। तो अगर देखोगे तो एफ
कि पहले ई आता है, इधर लिखा गया आई, तो इस वाले में देखोगे आप, तो फायर को क्यू एच डी अगर आप देखेंगे तो इधर ई करें, लेकिन यहाँ से आई के बाद वाला फिर नियम हमारा गड़बड़ा जाता है, तो इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट ले लो। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा कोई पैटर्न नहीं दिया गया है। आप यूँ समझो कि जो लेटर के सिधाने पर जो है उसी को ले लिया गया है। मतलब एफ के लिए हम क्यू यूज करेंगे, आई के लिए एच यूज करेंगे, आर के लिए डी यूज करेंगे और ई के लिए ई ही रहेगा। इस तरीके से एम जब आएगा तो जेड यूज करेंगे, ओ आएगा तो एम यूज करेंगे और वी आएगा तो डब्ल्यू यूज करेंगे, ई के लिए ई ही रहेगा। देख लीजिए बिल्कुल मिल रहा पैटर्न। तो इसलिए ओ के लिए क्या होना चाहिए था, ओ के लिए हमारा होना चाहिए था एम, तो इसके लिए क्या बनेगा भाई, एम बनेगा। वी के लिए क्या होना चाहिए, वी के लिए होना चाहिए डब्ल्यू, तो एम डब्ल्यू। और फिर इसके बाद ई के लिए तो ई ही रहेगा, एम डब्ल्यू ई से स्टार्ट होगा जो वो सही है, तो एम डब्ल्यू ई इसमें भी तो एक लेटर और बच रहा, उसको भी देख लेते हैं। आर के लिए क्या मिल रहा था, आर के लिए डी मिल रहा था, तो एम डब्ल्यू ई डी पहले वाले में आ रहा, पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी पैटर्न को देखिए अगर इसमें भी, तो ये भी लग जाएगा। सी के लिए यू है डायरेक्ट, ओ के लिए एन है, एन के लिए एम है और सी के लिए यू है। तो अब बिना कुछ सोचे समझे पी के लिए क्या होना चाहिए, पी के लिए कह रहा क्यू, तो पहले क्यू होना चाहिए। फिर आर के लिए क्या होना चाहिए, आर के लिए इसमें से ले लो, आर के लिए एस होना चाहिए। फिर ई के लिए क्या होना चाहिए, तो ई के लिए तीसरे नंबर पर एल, एल आना चाहिए। फिर इसके बाद आप देखो क्यू एस एल, क्यू एस एल किस में मिल रहा है, क्यू एस एल इसमें मिल रहा है, तीसरा इसमें सही हो जाएगा। इसको देखो, रीजन के लिए 5 है, बिलीव्ड के लिए 7 है, बिल्कुल सिंपल से इसमें है। लेटर्स गिन लो बस, 3 3 6 है, एक कम करके 5 किया है। इसमें देखो 3 3 6 2 8 हो रहे हैं, एक कम के 7 किया है, तो यहाँ गिन लो लेटर बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है, 9 वाला सही हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में देख लेते हैं, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को और शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।